नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही था और जस्ट उसके बाद की ये क्लिप है, क्योंकि वो उस वीडियो में अगर ये सारी क्लिप में जोड़ती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और देखिए, ये बना रही थी मैं होली के बल्ले, जो सभी जगह बनते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी बल्ले। वैसे तो जिस दिन से होलाष्टक लगता है हमारे यहाँ, उसी दिन से ये बल्ले बनना शुरू हो जाते हैं, पर मैं बिल्कुल भूल गई थी। बाद में मुझे ध्यान आया, तो मैंने किसी से पूछा, तो उनने कहा, जिनसे मैंने पूछा था, उनने ये कहा कि एक दिन में भी इकट्ठे बना के रख सकते हो। तो मैंने लगभग यहाँ पर ढेर सारे बल्ले बना रखे थे। सबसे पहले सूरज और चंद्रमा बनता है हमारे यहाँ, तो सूर्य चंद्रमा बना दिया है मैंने। और यही होता है घर में, जब बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। और जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग थे, मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, तो वो सारी चीज़ें बताते रहते थे कि इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है। और मेरे पास तो काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल ही जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक दिन में ही इकट्ठे बना दिए थे। रोज़ रोज़ बनाने के लिए मैंने ये काम नहीं छोड़ा है। और काफ़ी घरों में रोज़ ही 10-11 बल्ले बनते हैं। तो मैंने इकट्ठे यहाँ पर लगभग 100 बल्ले एक दिन में बना के रख दिए थे, और मैं यहाँ गिन भी रही थी। और देखिए, यहाँ की दीवार में आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर हो गया था गड्ढा, यहाँ की दीवार की मिट्टी निकल गई थी। तो चलिए इसकी छपाई कर देते हैं, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो यहाँ कीड़े मकोड़े घुसने का डर रहेगा। वैसे तो ज़्यादा नहीं था, दीवार के अंदर तक नहीं था, ऊपर ही ऊपर था, पर इसकी छपाई कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर देखने में। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे मिट्टी गिरना शुरू अगर हो जाएगी तो दीवार और भी ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो मैंने इसकी भी यहाँ पर कर दी है छपाई। और काफ़ी टाइम हो गया था, और सच कहूँ तो ये सारे काम करते करते तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। और आज तो मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ भी ना करूँ, पर मेरे पास ये क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हो गई मिट्टी की छपाई। और अभी आंगन की मेरी पुताई बची हुई है। और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ये सारे काम करते करते ना, कि अब मुझे लग रहा है कि अब मैं लिपाई पुताई बंद कर दूँ, कुछ भी काम ना करूँ, 1-2 दिन के लिए मैं आराम कर लूँ। पर ऐसा कहाँ हो सकता है। अभी मेरी रसोई पूरी बची हुई है और आंगन बचा है। तो देखते हैं, धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर इसको भी साफ़ सुथरा कर ही देंगे, क्योंकि अब समय कम बचा है और अभी मेरा काम काफ़ी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसकी छपाई कर दी थी। और यहाँ पर भी गड्ढा है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी मैं बनाती थी खाना, तो यहाँ गड्ढा हो चुका है, तो इसकी भी छपाई कर देंगे। और वैसे तो मुझे इस दीवार की भी पुताई करना थी, क्योंकि अभी ठंड के समय पे यहाँ चूल्हा जलता था ना, तो हल्का कालापन आ चुका है। यहाँ पर हल्का क्या कालापन आ ही गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं, अगर अभी हो पाएगा होली में तो अभी पुताई कर देंगे, नहीं होली के बाद इसकी पुताई करेंगे, क्योंकि बहुत थकान है मुझे, बहुत ज़्यादा। और आज आपको मेरी आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ 2 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा गोल हो रही है। और कल तो पूरे दिन लाइट नहीं आई हमारे यहाँ। 2 दिन से लाइट एकदम उसमें मेंटेनेंस में जा रही है। पता नहीं किस तरह का मेंटेनेंस हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कल सुबह 9 बजे लाइट गोल हुई और रात को ही 9 बजे लाइट आई है। और हमारे यहाँ तो मिट्टी तेल वगैरह भी नहीं मिलता है, कि आप पहले तो मिट्टी तेल था तो आदमी लालटेन और चिमनी जला लेता था। अब तो मिट्टी तेल भी नहीं मिलता। और इमरजेंसी बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो कल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे साथ में। तो बड़ी मुश्किल से रात को 9:30 बजे के समथिंग खाना बन पाया, क्योंकि रात को लाइट ही 9 बजे आई है। और काफ़ी सारे काम अभी हमारे पेंडिंग हैं, जैसे गेहूँ पिसवाना था, चावल और बेसन वगैरह। तो जब लाइट ही नहीं रहेगी तो ये सारे काम होंगे कहाँ से। चलिए, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। और यहाँ पर जो थोड़ी सी मिट्टी थी ना, इसी में मैंने गोबर मिक्स करके इसकी लिपाई की थी। तो सच में वहाँ की लिपाई तो बहुत अच्छी आई थी, पर मैंने सिर्फ उतना ही करके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे अभी ये काम भी बाकी थे। कपड़े भी मैंने लगा रखे थे, ढेर सारे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। तो ये सारे कपड़े धुल के रख देंगे। और इन सारे कामों में टाइम तो लगता है। और तीज त्यौहार तो जो आते हैं ना, वो हम औरतों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ही बन के आते हैं। और जिनके यहाँ तो 1 से 2 लोग हैं काम करने वाले, उनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे मेरे यहाँ पर है, मैं अकेली हूँ और घर भी पूरा कच्चा है, तो इसकी साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं कि मैं काम जो हूँ दिखाने के लिए करती हूँ, मुझे वीडियो बनाना रहता है, इसलिए मैं दिखाने के लिए सारे काम करती हूँ। मैं पापड़ चिप्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना। ऐसा नहीं है, बोलने के पहले थोड़ा सा आदमी को सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरे यहाँ जब मैं वीडियो नहीं भी बनाती थी, तब भी मेरी ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड रहती थी, क्योंकि मैं
अपने घर और गृहस्थी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती हूँ। मैं सारी चीज़ें बना कर रखती हूँ, चाहे वो पापड़ हो, चिप्स हो, बड़ी हो, बिजोड़ी हो या अचार हो, क्योंकि जिस साल आप ये सारी चीज़ें बना के नहीं रखेंगे ना, उस साल आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाना है। ये तो बिल्कुल मान के चलिए आप, तुरंत इनकी हमें ज़रूरत पड़ना है। और ये देखिए, ये हैं हस्बैंड जी के कपड़े जो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, तो इनको भी धुल दिया है मैंने। और जो आपने कपड़े देखे थे कथरी वगैरह, वो भी मैंने धोकर 2 कथरी धोकर डाल दी हैं और 2 बाद में धोएंगे, क्योंकि इतना थकान लग चुकी थी और लगभग टाइम हो चुका था 1 बजे। और आप यकीन मानिए, इस त्यौहार के चलते ना लगभग 8 दिन से मुझे रोज़ 1 से 1:30 बज रहा है, जबकि अब तो दिन भी काफ़ी बड़े होने लगे हैं, फिर भी टाइम हो जाता है। और देखिए, सारे कपड़े मैंने एक बार में धुल के यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी लगती है। और अभी ना 1-2 दिन से धूप सही से नहीं आ रही है, और यही वजह थी कि मैंने सूजी के पापड़ के बाद मैंने आलू के पापड़ नहीं बनाए, क्योंकि आलू के पापड़ बनाने में काफ़ी तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। और आज तो हमारे यहाँ सुबह हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है, और ऐसा ना हो कि मैंने जो मेहनत कर रखी है ना लिपाई पुताई में, उस सारी मेहनत में पानी फिर जाए, कहीं पानी ना गिर जाए होली में। क्योंकि कहते थे पुराने बुजुर्ग कि अमावस्या पूर्णिमा बारिश जरूर होती है, तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मौसम लगभग 7 से 8 दिनों से ठीक सा नहीं है। ज़्यादा अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी, किसी दिन अच्छी तेज धूप निकलती तो किसी दिन बिल्कुल धूप नहीं निकलती। जैसे अभी हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और देखिए, यहाँ पर धूप एकदम हल्की थी और सारे कपड़े मैंने फैला दिए। तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर भूसा को गीला करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे जो घर के में 6 सदस्य और हैं, उनकी भी मुझे व्यवस्था करना, हम लोगों को तो अपनी व्यवस्था करना ही है। जो 6 सदस्य अभी मेरे घर में बंधे हुए हैं, उनकी व्यवस्था करना, मतलब गाय वगैरह, और उनके लिए भी सानी वगैरह बनाना रहती है। तो मेरे काम इसी तरह के लगे रहते हैं, और कहने वालों को ये शर्म नहीं आती है, वो ये कह देते हैं कि वीडियो बनाने के लिए सारे काम करती हैं। तो जब मैं वीडियो नहीं भी बनाती थी तब भी मुझे ये सारे काम करना पड़ते थे, और अब मैं वीडियो बना रही हूँ तब भी मैं ये सारे काम करती हूँ। तो थोड़ा सा बोलने के पहले मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, सोच लेना चाहिए। और चलिए, मैं काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि कपड़े जब मैं धुलती हूँ ना, तो मैं गीली तो हो ही जाती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और यहाँ पर मैं घर का सारा काम निपटा के, खाना वगैरह सारा खा पी के मैं पहुँच गई थी अपनी मम्मी के यहाँ। तो ये बीच की क्लिप है मेरे मायके की। देखिए, बीच से रास्ता हो, दोनों तरफ खेत और चारों तरफ रहती है हरियाली। तो मेरे मायके का जो घर है और गांव है वो बहुत अच्छा है। पापा मुझे लेने आए थे, थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ बनाई। तो देखिए, सामने यहाँ पलटा हुआ था ट्रैक्टर, तो पापा ने कहा थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बना लो, तो वही क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ट्रैक्टर पलट चुका था और उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप बना रखी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और ये देखिए, पापा जी पहुंच गए थे यहाँ पर ट्रैक्टर उठवाने के लिए बता रहे थे कि इस तरीके से जैक वगैरह लगा के उसको उठाओ, और कोशिश कर रहे थे उठाने की। वो बाद में ये ट्रैक्टर उठ भी गया था। और धूप इस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी यहाँ पर एकदम खुले में, तो ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि धूप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो एकदम आँखों में आता है। और यहाँ मैं पहुँच गई थी मम्मी के यहाँ, तो हम और मम्मी बना रहे थे सेवई। अब आप लोग कहेंगे आज के समय में घर पे सेवई कौन बनाता है? तो हमारे यहाँ पापा जी को ना हाथ की और घर की ही सेवई पसंद आती है, और उनकी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बहुत ज़्यादा उनको ये चाहिए, मतलब खाने के लिए चाहिए रहती हैं। और अगर पापा घर में अकेले रह जाते हैं तो बस सेवई आप भून के रख दीजिए, पापा रोज़ यही बना के खाते रहते हैं। तो मम्मी को ये बनाना ही पड़ती है, पापा को मार्केट वाली सेवई पसंद नहीं आती है। और आज के समय में तो ये मतलब कहना चाहिए, जो तरीका है सेवई बनाने का लगभग विलुप्त ही हो रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो ये बनाते हैं, पर हम मेरे घर में मायके में मम्मी लगभग 5-5 किलो की सेवई बना के रखती हैं, क्योंकि पापा जी बहुत खाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर नमक डाला था आटे में, और ये एकदम जो वाइट वाला आटा आता है, मैदा नहीं है ये आटा ही है गेहूं का। और इसको मम्मी ने गूँथ लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और उसको गूँथ लिया था। और बस यहाँ बैठ गए थे हम लोग सेवई बनाने के लिए, और हम लोग बना रहे थे सेवई। मम्मी चला रही थी पेंच, इसको सेवई का पेंच कहते हैं। मम्मी इसको यहाँ पर चला रही थी और मैं डाल रही थी अंदर इसके आटा। तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये बहुत ज़्यादा बनती थी, एक दिन में लगभग
हमारे यहाँ गांव में एक जन